तो भैया बुंदेलखंड और आसपास की रियासतों में पुराने ज़माने के हथियार कैसे होते महाराजा छत्रसाल के टाइम के और उनके आगे पीछे के समय के ऊ किला ने अगर आप धोबेला के म्यूजियम में आओ तो आपको दिखाई दे कि तोप से लेके तलवार से लेके बंदूक तक सब आपको दिखाई दें। आप जे तोप देखो और तोप जो है, तोप के बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं तलवारें और ढाल। जैसे आप देखो 1850 ईस्वी की चरखारी से आई ढाल है। इते जो है अलग अलग जगह की जो रियासतें थी, चाहे छतरपुर जिला, चरखारी, पन्ना, रीवा, इतने की रियासतन को सब जगह को एक कलेक्शन एक तरीके को है। और जब आप देखो तोप देखो, ढाल तलवार है 18वीं शताब्दी की महू सहानिया की, ढाल 18वीं शताब्दी की छतरपुर की और ये भी 18वीं शताब्दी की है। ये तलवार आप देखो इतने, हाँ कौन सी वाली है कि जब कौन सी तोप आए, आदिल शेरशाह की यह तोप है और 950 के आसपास की जो सन है वो की है आदिल शेरशाह की और बहुत पुरानी तोप ऊ जमाने की है। और ई के संगे ये तोप के गोला भी हैं और संगे संगे जो है आदिल शेरशाह की यह तोप है। रीवा महाराज के इलाहाबाद महल से रीवा ले आई गई थी और उस समय के जो प्रसिद्ध शिल्पकार हैं कुस्तुनतुनिया, उनके द्वारा ढाली गई थी 950 ईस्वी में। ये तलवारें हैं और तलवार अलग अलग वैरायटी की हैं। एक जा देखो आप बड़ी खूबसूरत तलवार रीवा रियासत से आई है, सांप चाल तलवार, पूरे सांप की तरह बनी गई तलवार है और सीधे जब को के शरीर में जाऊत हुई है सो का हालू को होत हुई है। और ई के संगे जो खांडा भी है, तलवार स्टाइल कोई खांडा है और जो है तेगा। और ई के संगे ये जो तलवारें जो प्रदर्शित करी गई हैं ये उनकी केवल मूठ असली और बाकी लकड़ी की बनी है और ये सिखावे वाली पूरी की पूरी इन तलवारों से मतलब शुरुआत में जो प्रैक्टिस करते वे तलवारें हैं। तो ई के बाद अपन चले, ये देखो गुल्ज है, गुल्ज में जंजीर है, ये देसी नान चाकू कही जाती को, ये है तीर कमान हो गए। ई के बाद ये कुलंग और ये गदा। और ई के बाद जो हाथ वाली खुकरी होती जिसको आपने कई बार फिल्मों में देखी हुई, ऐसी चपाक और ऐसी मारने वाली जा है खुकरी, और खुकरी और जा भी मतलब कटार जो ऐसे हाथ में आ जा तो हाथ के संग। ई के बाद अब जा आप बहुत खास चीज़ देखो, ये है पूरे युद्ध के दौरान जो योद्धा रखते उनको कवर करने वाली चीज़ें, जो तवा है पूरी छाती की तरफ और ई के अलावा ये हाथों के जो दस्ताने जिसको अंग्रेजी में ग्लव्स कही जाती, जो ऊपर को सिर को आपको जो है चाई को वो कह लो युद्ध के दौरान जो सिर पे पहने जा, और जो पूरा नाक तक जो है कवर होती, जो टोन दिखा रही नाक तक कवर होती। ये खुकरी हो गई, ये हाथ की कटार है और ये दस्ताने हैं। और ई के बाद अब आप इतने देखो फरसा और भाला, ये फरसा है और ये भाला है और बर्छी। ई के बाद जा है गुप्ती। ई गुप्ती की खास का है कि यह कवर के भीतर रखती, जो को कवर है ई के भीतर या पूरी की पूरी गुप्ती बनी रहती। और ई के बाद इतने देखो आप नाराज और भाला ये हैं। और ई के बाद सबसे शानदार चीज़ जो हम आपको दिखावे वाले हैं, ये देखो चाहे लोहे की कुलाड़ी, देखत में कुलाड़ी लग रही, देखत में आपको छड़ी लग रही, लेकिन जाना कुलाड़ी है ना छड़ी है, बल्कि ई के भीतर बंदूक है। ई में आदमी धोखा खा जाए, जो छुपे हथियार हैं, छड़ीदार बंदूक है, छड़ी के भीतर बंदूक है, में देखने में कुलाड़ी लगे, कुलाड़ी के भीतर की बंदूक है। और ई के संगे जो पंजा, और जा देखो आप कितनी लामी, कम से कम 11 फीट की बंदूक, मतलब 6 फुट को आदमी और 11 फीट की बंदूक। और सांख है, बिगुल है, जो बिगुल बजा जाता तो कारतूस को डिब्बा, बारूददानी, टोपीदान, ये सारे के सारे जो हथियार हैं ये थे आप लोगों को देखने को मिले। हाँ, अलग अलग जगह की हैं। छड़ीदार बंदूक छतरपुर की है, पन्ना की आई है, लोहे की कुल्हाड़ी। ई के बाद ये बंदूकें हैं जो एक से एक लंबी और बड़ी बंदूकें हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। आप साइज़ देखो, ये बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। बंदूक या ऊपर वाली रीवा की है, या बंदूक फरसीदार है 19वीं सदी की है। छतरपुर की ये रीवा की है 16वीं सदी की, और छतरपुर की है छौका बंदूक। इको या छोटी बंदूक है, इको उस समय कहा जाता तो छौका बंदूक। और ये बंदूक भी पन्ना की
और जो राइफल है वो ज़माने की 19वीं शताब्दी की राइफल आप जो नए तरीके से आने लगी है, या राइफल है 19वीं शताब्दी की, और 17वीं शताब्दी की रीवा की बंदूक और 16वीं शताब्दी की बंदूक है छतरपुर की। तो ये सारे हथियार और ये हथियार ऐसे कि जिनको देखने को जो है अलग आनंद है, और ई के संगे ऊ जमाने में जो युद्ध की गतिविधियाँ थी वे कैसी होती जो ये प्रदर्शित करे जा सकते। दुबेला से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।